सी लैंग्वेज की इस क्लास में चैप्टर 4 में आज हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो जैसा कि अभी लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जो प्रोग्राम में कंडीशनल या फिर कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग अप्रोच होता है उसको हम कैसे मेंशन करते हैं, उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो उसी में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। लास्ट क्लास में हमने इफ देखा था, इफ एल्स देखा था, और आज जो है नेस्टेड इफ एल्स देखेंगे। इसमें इसको कैसे मेंशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो है दिया है कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन सी इज द नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट विद एन एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। वंस एन एल्स स्टेटमेंट गेट्स फेल्ड देयर आर टाइम when the next execution of a statement wants to return a true statement, there we need nesting of if statement to make the entire flow of code in a semantic order. ठीक है। एग्जाम्पल जो दिया हुआ सिंटेक्स का उसको हम लोग देखते हैं। क्या है, पहली कंडीशन ये है, फिर उसके अंदर देखिए जो इसकी बॉडी है इसके अंदर एक दूसरी कंडीशन है, मतलब कुल मिलाकर के इफ के अंदर अनदर इफ कंडीशन, राइट। तो फिर उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से होगी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इफ कंडीशन। ये होता है आपका इंटरनल या इनर कह सकते हैं, राइट। और जब कंट्रोल इसके पास आएगा तो ये चेक करेगा, अगर कंडीशन ये सही है तो ये सेकंड कंडीशन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। सेकंड कंडीशन का मतलब क्या होगा, ये वाला, ठीक है। अगर ये सेकंड कंडीशन सही नहीं है तो एल्स में जाएगा, मतलब सेकंड वाले कंडीशन के एल्स में जाएगा। और अगर फर्स्ट कंडीशन ही सही नहीं है तो फिर अंदर नहीं आएगा, फिर आपका क्या होगा, ये बाहर एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर कंट्रोल आपका फर्स्ट कंडीशन के एल्स पार्ट में चला जाएगा। मतलब सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, अगर सही है तो एंट्री करेगा, अगर ये सही नहीं है तो सीधे एल्स में जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तो कंडीशन ये है, दूसरा क्या है कि उसके अंदर भी एक और कंडीशन है, तो इसको बोलते हैं इफ का नेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, इफ का नेस्टिंग करना, राइट। तो इस अप्रोच को हम इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब अप्रोच मानते हैं। तो यहां पर देखिए, इसको हम अगर और क्लियर करना चाहें तो यहां देख सकते हैं, जैसे देखिए सिंटैक्स जो दिया है, इफ कंडीशन 1, इसके अंदर अनदर इफ कंडीशन 2। अब अगर ये कंडीशन सही है तो आपका ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ सेकंड कंडीशन, बट कब, अगर ट्रू होगी तब, ठीक है। एल्स कब एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स होती है तब, और अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके एल्स पार्ट में जाएगी। फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स होगा तब। तो ये एक सिंटैक्स है। अच्छा, एक चीज और इसमें बता दें कि जैसे जरूरी नहीं है कि आपका ये जो इफ दिख रहा है आप इसके अंदर ही सिर्फ इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं। आप एल्स में भी जा करके नेस्टेड, मतलब एल्स में भी जा करके और इफ कंडीशन दे सकते हैं और एल्स कंडीशन दे सकते हैं। और अगर आपकी प्रोग्राम की नीड ऐसी है तो आप इफ के अंदर भी अनदर इफ प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि नेस्टेड, मतलब सब इफ के अंदर भी
मतलब कुल मिलाकर के अभी तो यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड, 2 लेवल पे है, आप 3rd लेवल पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम की नीड पर डिपेंड करता है, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स में ये तो रहा सिंटेक्स इसका कि कैसे मेंशन कर सकते हैं, और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया एग्जाम्पल कि इनपुट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट थ्रू द कीबोर्ड एंड प्रिंट इट रिजल्ट एंड ग्रेड, ठीक है। तो यूजर से मतलब 3 नंबर इनपुट करना है, 3 सब्जेक्ट का नंबर, और उसको क्या करना है, प्रिंट करना है उसका रिजल्ट और ग्रेड प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसका कुछ क्राइटेरिया होगा, यहाँ पर दिया है देखिए। तो ये एक वेरिएबल बनाया गया जिसमें 3 वेरिएबल बनाए गए जो इंटीजर टाइप के होंगे, और तीनों में यूजर से वैल्यू लेकर के इनपुट कर दिया गया, स्टोर कर दिया गया। फिर यहाँ पर चेक किया गया कि अगर सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 है, सब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 है, एंड सब्जेक्ट 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 है, अगर मतलब तीनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो 33 नंबर से ज्यादा है, 33 एबव है या 33 है, तो वो क्या होगा, एक मैसेज आएगा पास। अब देखिए, एक तो ये कंडीशन हो गई, पहली शर्त कि सारे सब्जेक्ट में क्या होने चाहिए, 33 एबव होने चाहिए, 33 होने चाहिए। दूसरी कंडीशन इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये इफ, ठीक है। अब पास तो हो गया, बट हमको क्या करना है, हमको उसका ग्रेड भी तो शो करना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इफ अगर टोटल, यहाँ पर टोटल निकाल लिया गया है, ये है, ठीक है। एक टोटल नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि टोटल में क्या स्टोर कर दिया गया है, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3, मतलब तीनों को ऐड करके टोटल में स्टोर कर दिया गया। अब चेक कर रहा है कि इफ, अब देखिए इफ के अंदर ये अनदर इफ है, इफ टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 99 एंड टोटल लेस देन इक्वल टू 135, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो ग्रेड है वो सी ग्रेड है, ठीक। ये डिस्प्ले कर क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कि अगर, जो कि 3 ग्रेड है, ए बी सी, 3 ग्रेड के आधार पर ये प्रोग्राम रिजल्ट जनरेट कर रहा है। इफ टोटल 135 से बड़ा है या फिर 135 के इक्वल है एंड लेस देन कहां तक है, 180, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेड बी, और एग्जिट कर जाएगा। एल्स, अब चूंकि 2 कंडीशन हो गई, तो अगर ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं है, तो चूंकि फेल वाला कॉन्सेप्ट तो कंडीशन तो पहले ही चेक हो गई है, ये है कि अगर वो फेल होगा तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो अगर इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब पास है, तो हमने सी का चेक कर लिया, हमने बी का चेक कर लिया, और अगर दोनों नहीं है तो फिर बचा कौन हमारे पास, ए। तो फिर ए को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर देखिए, अगर ये कंडीशन सही होती है तो उसके अंदर भी यहां पर सब कंडीशन दी हुई है, इसको चेक करेगा, राइट। और अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो कहां पर जाएगा, एल्स में जाएगा, मतलब फिर वो इफ ब्लॉक के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक नेस्टेड इफ एल्स का एक बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एक कोड छोटा सा बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए।